Hello guys, welcome back. I am your Sanjay sir, your friend and motivator. जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी पूरी दुनिया कोविड-19 के इस महामारी से गुजर रहा है और सब कोई अपने घर पे लॉकडाउन हो चुके हैं। इस महामारी के कारण जितने भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, सब पूरी तरह से जो है चौपट स्थिति में हो गई है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था पे सबसे ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ा है। छात्र को शिक्षा से कनेक्ट रखने के लिए, पढ़ाई लिखाई से कनेक्ट रखने के लिए ज़रूरी है कि वो निरंतर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहे। इसलिए मैंने आप लोग के लिए डेली लाइव आने का एक प्लान तैयार किया हूँ कि मैं डेली लाइव आके आपको कुछ सिखाऊं। वैसे सीखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एक सबसे बेहतर स्किल होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके अभाव में आपका कोई भी स्किल पूर्ण नहीं माना जाता है। चाहे आप एक सेल्समैन हैं, शॉपकीपर है, बिजनेसमैन हैं, अच्छे ट्यूटर बनना चाहते हैं या फिर एक अच्छे स्टूडेंट्स ही हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जितना इफेक्टिव होगा, आप उतने लोग को प्रभावित कर पाओगे, और जितने लोग को आप प्रभावित कर पाओगे, आपका उतना वैल्यू होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो बोलने का सबका अपना अपना लय होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन का। किसका बात कर रहा हूँ मैं? बात कर रहा हूँ मैं इंग्लिश स्पोकन का। अभी पूरी दुनिया एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, लैंग्वेज से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं, और किसी भी बड़े कंपनीज में या इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो इंग्लिश में ही होता है। इसलिए मेरा प्रयास है कि सब मिलके इस स्किल को इस लॉकडाउन के खाली समय में जो है हम लोग यूज़ करें, सीखें, इसको बेहतर बनाएं। तो आज मैं इस इंग्लिश स्पोकन से संबंधित कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ स्टेप्स बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक टिप्स। देखिए, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। दुनिया का कोई भी लैंग्वेज आपको सीखना है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इफ यू वांट टू लर्न, देन सबसे पहले आपको सीखना होगा उस भाषा की वर्ड को। किसको सीखना होगा? वर्ड को। जी हाँ, वर्ड को सीखना होगा। जिस प्रकार एक घर बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें ईंट का। जितना ईंट होगा उतना बड़ा बिल्डिंग बन सकता है। दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में ये अप्लाइड होता है। आपके पास जितना वर्ड रहेगा, आपकी लैंग्वेज उतनी ही बेहतर, उतनी ही विशाल, उतनी ही अच्छा बनेगा। दूसरा चीज होता है वर्ड के साथ स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर्स बोले तो मैप। जैसे कि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो ईंट के बाद जो है हम मैपिंग करते हैं कि कहाँ पे दरवाज़ा होगा, कहाँ पे विंडो होगा हमारा, कहाँ पे हमारे किचन्स होंगे, कहाँ पे बेडरूम होंगे, वो सारे मैप। उसी प्रकार से वर्ड को एडजस्ट करने के लिए आपको ज़रूरत होगा स्ट्रक्चर को। वर्ड तो आ गया आपके पास, फिर स्ट्रक्चर्स, उसको आप सही जगह पे पुट करना सीखोगे, सही जगह पे रखना सीखोगे। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी आपको डिक्शन की। ये डिक्शन क्या होता है? डिक्शन मतलब होता है ढंग, लय। प्रत्येक भाषा को बोलने की अलग अलग लय होती है। प्रत्येक भाषा का एक स्टाइल होता है, उसको उसी आवाज में, उसी साउंड में बोलिएगा तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये तीनों चीज मिलके आपका बनता है कंप्लीट लैंग्वेज। ध्यान दीजिए, तीनों चीज मिलके। वर्ड के बिना लैंग्वेज की कल्पना नहीं की जा सकती, स्ट्रक्चर के बिना लैंग्वेज की कल्पना नहीं की जा सकती, डिक्शन के बिना भी लैंग्वेज की कल्पना नहीं की जा सकती। तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंस है। ध्यान दीजिएगा, डिक्शन, ढंग। जैसे कि यहाँ पे मैप के साथ हमने ईंट को खड़ा करके यदि बिल्डिंग बना दिया तो रहने लायक नहीं रहता, बल्कि उसमें पेंट वगैरह, फर्नीचर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, उसको सजाने पड़ते हैं। वही काम करता है ये डिक्शन। डिक्शन आपकी भाषा को सजाता है, सुधारता है, मधुर बनाता है। ये दुनिया के किसी भी
लैंग्वेज पे अप्लाइड होता है। ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वर्ड पे काम करना होगा, फिर स्ट्रक्चर्स पे काम करना होगा, फिर डिक्शन। वर्ड आप टीचर से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, बुक से सीख सकते हैं स्ट्रक्चर, लेकिन ये डिक्शन आपके यूज करने से, प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ये कोई किताब में नहीं मिलेगी आपको, ये कोई वीडियोस में नहीं मिल सकता है, वो आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि इसको सीखने के लिए हमको किन स्टेप को फॉलो करने पड़ेंगे। 5 स्टेप दूंगा आज, वो 5 स्टेप फॉलो करके आप इस लैंग्वेज पे पूरी तरह से कमांड कर सकते हैं। चलिए, तो कौन से हैं वो 5 स्टेप, ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश स्पोकन कि ये 5 स्टेप्स में पहला स्टेप्स आता है आपका, जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, वर्ड पावर। वर्ड पावर। अब ये वर्ड पावर नाम से ये स्पष्ट है, पावर शक्ति देगा। लैंग्वेज को सीखने में सबसे बड़ी शक्ति, सबसे पहला काम आपको वर्ड पे काम करना होगा। कैसे काम करेंगे, कहां से सीखेंगे वर्ड? तो बड़ा इजी है वर्ड सीखना। एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके अंदर, एक जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें 5 इंद्रियां हैं। ये पांचों इंद्रियां से जो कुछ भी आप करते हैं, जैसे कि आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से हम चखते हैं, है ना, ये पांचों इंद्रियां से आप जो काम करते हैं एट अ टाइम सोचिए उसका इंग्लिश क्या होगा। चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो नाउन हो। कोई भी वस्तु टच करते हैं, देखिए उसका इंग्लिश क्या होगा। कोई भी काम करते हैं, देखिए उसका जो है क्या इंग्लिश होगा, तो जाके आप इसको बेहतर कर पाओगे। दूसरी तरीका है वर्ड पावर इंक्रीज करने का, बड़ा ही सिंपल तरीका मैं बता देता हूं कि लिसनिंग। लिसनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सॉन्ग सुनते हैं, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनते हैं, उस सॉन्ग को बहुत सारे वर्ड यूज होता है, उस वर्ड को सोचिए कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, आपकी वर्ड पावर बढ़ने लगेगी। यह लिसनिंग बहुत ही सटीक उपाय है आपके वर्ड को इंक्रीज करने के लिए। तीसरा उपाय, आप रूट वर्ड को खोजिए। रूट वर्ड को, एक सिंपल से रूट वर्ड को खोजिए और उसमें सफिक्स परफिक्स ऐड कीजिए। सफिक्स ऐड कीजिए, प्रीफिक्स ऐड कीजिए। प्रीफिक्स को आप ऐड करके जो है उसको बनाइए। फिर साइनो ढूंढिए उसका समानार्थी वर्ड। क्या इसके लिए हम कोई साइनो वर्ड यूज कर सकते हैं? क्या कोई साइनो यूज कर सकते हैं? फिर यदि साइनो मिल जाता है तो फिर उसका विपरीतक ढूंढिए, उसका एंटो, क्या उसका उल्टा क्या होगा, उसके लिए हम एंटो क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए एंटो। इडियम्स को ढूंढिए, क्या यहाँ पे कोई इडियम्स यूज हो सकता है या होमोफोन्स यूज हो सकता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा, तब जाके आप वर्ड पावर को गेन कर पाओगे। और जैसे ही वर्ड आपका गेन हो जाएगा तो वास्तव में लैंग्वेज में आपकी पावर आ जाएगी। फिर आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है, स्ट्रक्चर मेकिंग। स्ट्रक्चर मेकिंग, ध्यान दीजिएगा, यह बड़ा ही पावरफुल है। वर्ड कितना भी कंप्लीट कर लीजिए, स्ट्रक्चर मेकिंग नहीं हुआ, यह बेकार हो जाएगा, आज न कल आप भूल जाओगे। स्ट्रक्चर मेकिंग जरूरी है। स्ट्रक्चर मेकिंग करने के लिए क्या करें? पहला चीज ध्यान से सुनिए, पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर मेकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक बढ़िया सा ग्रामर का बुक ले लीजिए। मार्केट में बहुत सारा उपलब्ध होगा, हमारे संस्थान द्वारा नोट्स दिया जाता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में आपको वीडियो में भी करवाऊंगा। और उस ग्रामर का जो बुक आप मार्केट से लेते हैं कोई बढ़िया सा, उसके 4-5 चैप्टर को ठीक से पढ़ लीजिए। पहला वर्ब्स को, दूसरा मॉडल्स, तीसरा टेंस, इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, इसको ठीक से पढ़ लीजिए। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको यहां से कंप्लीट हो जाएगा। और उससे भी बेहतर उपाय है कि आप इसको रीडिंग कीजिए। रीडिंग, रीडिंग से आपका ठीक होगा स्ट्रक्चर।
रीडिंग से कैसे ठीक होगा स्ट्रक्चर? तो आप जैसे ही कोई बुक पढ़ते हैं, कोई मैगजीन्स पढ़ते हैं या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसके सेंटेंस को गौर से पढ़िए, सिर्फ पढ़िए नहीं, उसको गौर से पढ़िए और देखिए कि यहाँ पे वर्ब का कौन सा यूज किया गया है, इज क्यों यूज किया गया, आर क्यों यूज किया गया, या यही वर्ड क्यों यूज किया गया। उसको ठीक से पढ़िएगा तो उसके स्ट्रक्चर पे आपकी पकड़ हो जाएगी। यह है आपका दूसरा स्टेप। आप ध्यान दीजिए, लैंग्वेज रूपी भवन का ईट रूपी वर्ड आपका तैयार है, मैप आपका स्ट्रक्चर तैयार है, दोनों को मिला के आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा। लेकिन सेंटेंस बना के आपको कॉपी में लिखना तो नहीं है ना, केवल सेंटेंस बनाना तो सीखना नहीं है ना, हमको कम्युनिकेट करना है, हमको बोलना है। इसलिए जरूरी है तीसरा स्टेप, आपका तीसरा स्टेप है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन, अब कन्वर्सेशन क्या होता है? बातचीत। आपको सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, वर्ड के बाद स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस बना लीजिए, तो सेंटेंस को बोलिए। कैसे बोलिएगा? अकेले इंग्लिश सीखिएगा तो नहीं बोलिएगा, आपको दोस्तों को भी सिखाना होगा। कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे घर में माहौल नहीं है, सर मेरे गांव में कोई बोलता नहीं है, मेरे पास कोई बोलता नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्त को सिखाइए, कन्वर्सेशन में वो आपको काम आएगा। तो कन्वर्सेशन में करना क्या है कि कन्वर्सेशन में आप अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए। पहला पॉइंट, वहां नहीं होती है, टेलीकॉम यूज करते हैं आप, मोबाइल यूज करते हैं, उससे कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, उससे इंग्लिश में आप बात करने का कोशिश कीजिए। याद होगा आपको, जब हम लोग केजी या एलकेजी यूकेजी 1-2 में होते हैं तो कन्वर्सेशन का एक बुक आता था, लिखा होता था ऊपर में क्वेश्चंस, व्हाट इज योर नेम, और नीचे में फिल इन द ब्लैंक्स रहता था, और उसमें हम लोग आंसर भरते थे, माय नेम इज संजीत कुमार, या जो भी होता था पूरा। उसी प्रकार से आपका कन्वर्सेशन बनेगा, और ये स्किल कन्वर्सेशन आ जाएगा। छोटी छोटी बात को आप पूछताछ करने लगोगे, चर्निंग करने लगोगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट होने लगोगे, आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। कन्वर्सेशन के लिए और एक स्टाइल है, जैसे कि आप कोई संगीत सीख रहे हैं या कोई फिल्म देख रहे हैं, म्यूजिक देख रहे हैं, विलन ने कोई डायलॉग बोला, आप हीरो की बारी आई, आप हीरो के साउंड को म्यूट करके और खुद से डायलॉग बोलिए। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कन्वर्सेशन और बेहतर हो जाएगी। और ये तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद आपको यूज करना है अगला स्टेप, प्रेजेंटेशन स्किल्स। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है मैं अभी बताता हूं। प्रेजेंटेशन पे काम करने पड़ेगा आपको। प्रेजेंटेशन स्किल्स एक बहुत बड़ी स्किल्स है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी जो हायर लेवल का एग्जाम होता है, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, तो उसके जो मेन एग्जाम होते हैं वो प्रेजेंटेशन पे ही आधारित होता है। एक टॉपिक पे, एक क्वेश्चंस पे आपको अपना नजरिया प्रकट करना होता है कि आप उसके बारे में कितना जानते हैं। पॉजिटिव पक्ष, नेगेटिव पक्ष दोनों को एक साथ सम्मिलित करना होता है। टॉपिक पकड़िए, जैसे कि कोविड-19, आप पकड़ सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, मोनेटाइजेशंस, इफ आई वेयर प्राइम मिनिस्टर्स, इफ आई वेयर गुड इंग्लिश स्पीकर। इस तरह के एक टॉपिक पकड़िए और उस पर लिखिए। यहां पे आपको राइटिंग करना पड़ेगा, राइटिंग, यस, आपको यहां पे राइटिंग करना पड़ेगा। राइटिंग कीजिए, इससे आपकी राइटिंग स्किल भी सुधर जाएगी, और तब जाके आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है। और प्रेजेंटेशन हो जाता है तो आप अपने दोस्तों के सामने में, जिसके साथ आपने कन्वर्सेशन किया है, उसके सामने में उसको बोलिए। इससे आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आता है जीडी, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, ध्यान दीजिएगा, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं जीडी। अब मैंने पहले कह दिया है कि अंग्रेजी अकेले सीखने की चीज नहीं होती है। इसके लिए आपको मित्र बनाने पड़ेंगे, फ्रेंड सर्कल्स में जाना होगा, आपको दोस्तों के साथ शेयर करना होगा इस चीज को, तब जाके आप इसको और बेहतर से कर जाइएगा। जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है तो उस टॉपिक पे एक डिस्कस रखिए दोस्तों के साथ। आपके दोस्त पॉजिटिव बोलेंगे, आप नेगेटिव बोलिए, आप पॉजिटिव बोलिए, आपके फ्रेंड नेगेटिव साइड में होंगे, और दोनों मिलके उसको कंप्लीट कीजिए, तब जाके वो बेहतर हो पाएगा। और उसके बाद आपकी जो फ्लुएंसी आएगी ना, आई कांट टेल यू इन अ वर्ड, वो इतना ही फ्लुएंसी आएगी आप में, इतना फॉलोलेस आप बोलेंगे कि सामने वाला देखते ही रह जाएगा। तो ये 5 स्टेप है जिसको फॉलो करके आप अपने स्पोकन को सुधार सकते हैं। ये देखिए, टाइम तो देना पड़ेगा बाबूरे, ये कोई एक दिन का
कोर्स नहीं है, 2 दिन का कोर्स नहीं है, आप स्किल को डेवलप कर रहे हैं, वक्त तो लगेगा, वक्त लगेगा तो ही आपके पास रहेगी, नहीं तो यह कोई इंजेक्शन टैबलेट कोर्स नहीं है कि आपको 1 दिन में 2 दिन में या 60 घंटा में 90 घंटा में सीख जाओगे, ये कुछ नहीं है। आपको निरंतर वीडियो देखना पड़ेगा, आपको निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस स्किल को सीख पाइएगा। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस स्टेप को फॉलो करके अपने कम्युनिकेशन को निखार कर दुनिया में एक वैल्यूएबल आदमी बना पाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, अंग्रेजी अकेले नहीं सीखना है, दोस्तों को सिखाइए, साथ में बैठ के सिखाइए, उसको सब्सक्राइब करवाइए, उसके साथ डिस्कस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।